अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और सबकी बहुत मज़े में ईद गुज़री होगी। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ चिकन मलाई हांडी। अल्लाह ताला खैर व बरकत दे आपके रोज़ी रिज़्क में, सेहत ज़िंदगी में, आमीन। चलो जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पॉट में मैंने 1 कप के करीब ऑयल ले लिया है और इसके अंदर मैं थोड़ा सा साबुत गरम मसाला इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। इसको थोड़ा सा फ्राई होने देंगे और इसके अंदर 7 से 8 हरी मिर्चें आपने यूँ बीच में से कट लगा के इसके अंदर शामिल कर देनी है। थोड़ा सा फ्राई होने दें और फिर इसके अंदर मैं 4 चम्मच के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डलता है, इसका भी एक बहुत मज़े का टेस्ट आता है। और इसको आप अच्छी तरह से चम्मच चला के भून लें। अब इसमें 4 प्याज़ें बारीक चॉप हुई इसके अंदर डाल लेनी है और आपने फ्राई कर लेनी है। ना आपने इसको गोल्डन करना है ना ब्राउन करना है, बस कच्ची कच्ची सी ये हो। तो फिर इसके अंदर आपको बताते हैं कि क्या शामिल करना है। और जैसे ही ये प्याज इस तरह की हो गई है, इसमें मैंने 1.25 किलो बोनलेस चिकन शामिल कर दिया है। और आपकी मर्ज़ी, अगर आप कोई इसमें दूसरी बोटी जो बोनलेस नहीं खाते वो भी शामिल कर सकते हैं। अब इसको आपने अच्छी तरह से भून लेना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। अब इसके अंदर 1 चम्मच मैं वाइट मिर्च शामिल कर रही हूँ और इसके अंदर अब मैंने 1 चम्मच पिसी हुई काली मिर्चें शामिल कर दी हैं। इसके अंदर ये वाली मिर्चें जाती हैं। और इसके अंदर मैंने 1 चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा शामिल कर दिया है। और इसके अंदर 1.5 चम्मच मैंने पिसी हुई लाल मिर्च शामिल कर दी है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको अच्छी तरह से भून लेना है आपने। और फिर इसके अंदर मैंने आधा किलो दही ले लिया था, उसको अच्छी तरह फेंट लेना है, वो इसके अंदर शामिल कर देना है और इसको भी फिर अच्छी तरह भून लें। इसका बहुत मज़े का टेस्ट आता है और बिल्कुल आपको रेस्टोरेंट की तरह ये लगेगा जब आप इसको खाएंगे कि हर कोई आपकी तारीफ़ करेगा। अब इसके अंदर मैं हाफ़ कप के करीब मैंने खोपरा ले लिया है, वो इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ और इसको भी आपने मिक्स कर देना है, भून लेना है इसके साथ ही। इसको अब हल्की आंच करके आपने कवर कर देना है 10 मिनट के लिए, ताकि चिकन जो है इसी में ही गल जाए। और 10 मिनट के बाद ये देखें मैंने अनकवर किया है और इसके अंदर मैं 3 टीस्पून के करीब नमक शामिल कर रही हूँ। आप अपने मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं जैसा। और थोड़ी सी ग्रेवी के लिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर रही हूँ। जिसको जितनी ग्रेवी चाहिए या खुशक चाहिए तो वो भून ले, और अगर ग्रेवी चाहिए तो उसमें पानी अपने मुताबिक आप शामिल कर सकते हैं। अब इसके अंदर मैंने 3 पैकेट के करीब क्रीम शामिल कर रही हूँ, क्योंकि मसाला इसका भुन चुका है और क्रीम सबसे एंड में डलती है, ये पहले कभी भी नहीं डालते। अब आप इसको अच्छी तरह से हल्की आंच पे ही मैंने किया हुआ है और मिक्स कर लेंगे। फिर इससे ये होता है इसका बहुत मज़े का टेस्ट और बहुत मज़े की खुशबू। और ये इस तरह से इसकी शक्ल फिर हो जाती है कि आपको दिखाते हैं, ऐसे ही बन जाता है, बहुत टेस्टी ये तैयार हो जाता है। और इस पर बारीक कटा हुआ धनिया इसके ऊपर गार्निश कर देंगे। इसी के साथ हमारा ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप किसी भी डिश में खूबसूरत सी आप इसको निकालें, अपनी फैमिली को, अपने मेहमानों को, अपने बच्चों को सर्व करें। बताइएगा ज़रूर वीडियो आपको कैसी लगी, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं आप सबसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।